ऐसा क्यों है कि जब भी मैं पानी की कांटेक्ट में आता हूँ मेरे सारे घाव तेजी से भर जाते हैं? क्योंकि मेरे शरीर में पोसाइडन का खून है। मैं उसका वंशज हूँ। मेरे शरीर में एक देवता का खून है। पानी मेरी ताकत का सोर्स है। 18 साल तक मैं एक आम इंसान की तरह रहा। मुझे कभी नहीं पता था कि मेरे अंदर दिव्य खून है। एक दिन सब कुछ बदल गया। हमारे स्कूल ने एक ग्रीक मैथोलॉजी एग्जीबिशन देखी। कुछ गड़बड़ हो गई। पत्थर की पट्टिका पर पुराने ग्रीक अक्षर मेरी आंखों के सामने खिसक गए। वो इंग्लिश शब्दों में बदल गए। मैं जहां खड़ा था वहीं जम गया। फिर मेरी टीचर ने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझे अगले कमरे में जाने को कहा। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। अगले ही सेकंड वो प्लेटफॉर्म पर कूद गई। उनका शरीर जोर से मुड़ गया। वो एक जीव में बदल गई। 3 जोड़ी पंखों वाला एक मॉन्स्टर। उसने लाइटनिंग स्पीयर मांगा। मुझे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। वो करीब आई, मुझे खत्म करने के लिए तैयार। उसी पल मिस्टर ब्रनर दिखाई दिए। उन्होंने एक ही बात कही, उसे छोड़ दो वरना मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो जीव तुरंत भाग गया। फिर उसने सच बताया। वो मॉन्स्टर ग्रीक माइथोलॉजी का एक रोष था। वो यहाँ इसलिए छुपी हुई थी क्योंकि ज़्यूस का सबसे शक्तिशाली हथियार अंडर क्लाउड्स कुछ दिन पहले चोरी हो गया था। हर सुराग मेरी तरफ इशारा कर रहा था। ज़्यूस ने पहले ही पोसाइडन को चेतावनी दी थी कि हथियार 14 दिन के अंदर वापस करना होगा, नहीं तो इंसानों की दुनिया तबाह हो जाएगी। सच साफ था, किसी ने मुझे फंसाया था। मिस्टर ब्रनर ने मुझे एक पेन दिया। उसने मुझसे कहा कि घर जाकर तुरंत अपनी माँ को ढूंढो। जब मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया तो उन्होंने आखिरकार वो राज बता दिया जो सालों से छुपा हुआ था। फिर वो मुझे भगा ले गई। हम देवताओं की पवित्र जगह की तरफ बढ़े, लेकिन रास्ते में एक बड़ा सा सांड ने हमारा रास्ता रोक लिया। फिर अचानक एक मिनोटॉर हमारी तरफ बढ़ा। उसी वक्त मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने अपनी पैंट उतारना शुरू कर दी। मैंने पूछा, तुम अपनी पैंट क्यों उतार रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, मेरा काम है। तुम आधे गधे हो, मैं आधा बकरी हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता वो एक सटायर में बदल गया। उसने कार का दरवाजा लात मारकर खोला और हमें देवताओं की पवित्र जगह की तरफ खींच लिया। लेकिन मेरी माँ इंसान थी। वो पवित्र जगह के अंदर नहीं जा सकती थी। मैं सिर्फ देख सकता था। माँ, तुम क्या कर रही हो? मैं बस यहीं तक जा सकता हूँ, चलो भी। उन्होंने कहा, मैं नहीं जा सकती, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, तुम्हें जाना ही होगा, तुम्हें जाना ही होगा। तभी मिनोटॉर ने उन्हें पकड़ लिया। फिर वो मेरे सामने से गायब हो गई। मेरे सीने में गुस्सा भर गया। मैंने पेन को अपने हाथ में पकड़ा। अगले ही सेकंड पेन बदल गया। वो तलवार बन गया। मैंने मिनोटॉर पर हमला किया। लड़ाई तुरंत शुरू हो गई, लेकिन कुछ ही पलों बाद उस जीव ने मुझे एक तरफ धकेल दिया। मेरा शरीर एक पेड़ से टकरा गया। वो फिर से मेरी तरफ दौड़ा। आखिरी पल में मैं बचकर एक तरफ हो गया। मिनोटॉर पेड़ से टकराया और उसका सींग तने में फंस गया। मैंने मौके का फायदा उठाया। मैंने सींग को झटके से निकाला और सीधा उस जीव के दिल में घुसा दिया। मैंने अपने हाथों से उस राक्षस को खत्म कर दिया। लेकिन जब लड़ाई खत्म हुई, मेरी ताकत चली गई। अंधेरे ने मेरी नजर छीन ली और मैं गिर पड़ा।